तो जैसे कि लास्ट मांगा के चैप्टर 61 में वेजिटा बस खत्म करने वाला ही रहता है मोरो को, तो उस समय मोरो 7-3 को अब्जॉर्ब करके उसके साथ फ्यूज होकर उसकी सारी एबिलिटीज अपने अंदर ट्रांसफर कर लेता है। तो मांगा का चैप्टर 62 बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो कैसे हो ड्रैगन बॉल फैंस, मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और आप देख रहे हैं बदमाश लड़का चैनल। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। तो जब चैप्टर चालू होता है तो हमें दिखाई देते हैं गोकू, गोहान, पिक्लो और जैको, जो मोरो के न्यू ट्रांसफॉर्मेशन को देख के शॉक में खड़े रहते हैं। तो पिक्लो बोलता है कि मोरो ने 7-3 की सारी स्ट्रेंथ अपने अंदर ले ली है। इसके बाद वेजिटा फुल रेंज में उठता है मोरो को हराने के लिए और बोलता है कि मोरो अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर वेजिटा फुल रेंज में मोरो पर अटैक्स करता है, पर मोरो वेजिटा के सारे अटैक्स इजीली डॉज कर देता है। फिर मोरो बोलता है कि तुम्हारी न्यू टेक्निक फोर्स स्पिरिट फिजन को यूज करने के लिए तुम्हें पहले मुझे डैमेज देना पड़ेगा, पर मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगा। फिर पिक्लो बोलता है कि अगर अपन मोरो को 30 मिनट तक संभाल ले तो वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। फिर गोहान ही बोलता है कि मोरो ने सिर्फ 7-3 के एबिलिटीज अब्जॉर्ब की है 30 मिनट के लिए। फिर मोरो रिटर्न में आंसर देता है कि ये एबिलिटीज जो मैंने 7-3 से ली है इसकी पावर की कोई टाइम लिमिट नहीं है। फिर इसके बाद मोरो वेजिटा को पीछे से नेक पर पकड़ लेता है, पर वेजिटा कैसे तैसे करके उसकी ग्रिप से निकल जाता है। फिर बोलता है कि ये मोरो ने क्या किया अभी मेरे साथ। फिर गोहान बताता है कि ये टेक्निक 7-3 की है। जब भी 7-3 किसी को नेक पर पकड़ लेता है तो वो उसकी सारी टेक्निक्स अपने अंदर ट्रांसफ़र कर लेता है, और मोरो ने अब वेजिटा की भी सारी टेक्निक्स अपने अंदर ट्रांसफ़र कर ली है। और गोकू को कुछ समझ में नहीं आता कि गोहान क्या बात कर रहा है। फिर मोरो वेजिटा को एक बहुत तेज पंच मारकर उसे ज़मीन पर फेंक देता है। फिर मोरो वेजिटा का अटैक वेजिटा पर ही करता है और बोलता है कि शायद इसे बिग बैंग अटैक कहते हैं, और सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं मोरो की पावर देख के। फिर मोरो वेजिटा पर बिग बैंग अटैक छोड़ देता है और इस अटैक से वेजिटा ने कितने सारे लोगों को हराया है। फिर मोरो बोलता है कि इस अटैक का नाम बहुत बड़ा है पर इसकी डिस्ट्रक्शन इतनी बड़ी नहीं है, ये सिर्फ एक ऑर्डिनरी की ब्लास्ट है। बिग बैंग अटैक पड़ने के बाद वेजिटा की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। फिर पिक्लो बोलता है कि अब तुम लोग फ्यूजन भी नहीं कर सकते क्योंकि मोरो के पास अब फोर्स स्पिरिट फिजन टेक्निक भी है, जिससे वो तुम दोनों को आराम से अलग कर देगा। फिर स्टोरी लाइन जाती है बुल्मा पर। वहाँ सारे लोग वेजिटा की हालत देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं मोरो से। फिर डांटे बोलता है कि मुझे अब अर्थ पर जाना ही होगा क्योंकि मैं उन सब की एनर्जी वापस से हील कर दूंगा। फिर बुल्मा और बाकी सब बोलते हैं कि वहाँ जाना बहुत रिस्की है डांटे। फिर डांटे बोलता है कि अर्थ के गॉड यहाँ सिर्फ बैठे भी तो नहीं रह सकते, मुझे वहाँ जाना ही होगा। ये कहने के बाद डांटे निकल जाता है अर्थ के लिए। फिर स्टोरी लाइन जाती है क्रिलिन पर। वो बोलता है कि मुझे ये सेंजोबीन पहले ही दे देने चाहिए थे गोकू को जब वो फाइट करने जा रहा था मोरो से। फिर पिक्लो और गोहान फुल पावर अप करके मोरो से लड़ने जाते हैं, पर उसका कोई असर नहीं होता मोरो पे। वो इजीली गोहान और पिक्लो को ओवर पावर करता है। मोरो बोलता है पिक्लो से कि तुम लोग बस मेरी एक मील हो, इसलिए मैं तुम्हें मार नहीं रहा हूँ। और पिक्लो बोलता है कि अगर तुम मुझे मार भी दो तो तब भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर गोहान एक शील्ड से मोरो का हाथ दबा देता है। फिर गोकू फुल पावर अप करके कामेहामेहा छोड़ता है, जिससे मोरो का एक हाथ कट जाता है, पर मोरो पे उस कामेहामेहा का कोई असर नहीं होता। वो अपने कटे हाथ से गोकू के अंदर हाथ डाल के उसके अंदर एक बहुत बड़ा होल कर देता है। फिर मोरो बोलता है कि मुझे गोकू को मारने से पहले उसकी सारी एनर्जी चाहिए, और ये देख के गोहान अपने डैड को बचाने के लिए आता है, पर उसका कोई असर नहीं होता मोरो पर। वो गोहान को एक पंच मारकर उसे ज़मीन पर फेंक देता है। फिर मोरो बोलता है कि ये जो साइयेंस हैं इनके पास बहुत एनर्जी है जब ये सब रेंज में आते हैं। फिर पिक्लो डांटे को अर्थ पर आते हुए देख लेता है और डांटे बोलता है कि अब मैं सबकी एनर्जी वापस से रीजनरेट कर दूंगा। तो ये चीज़ मोरो भी सुन लेता है। तो पिक्लो बोलता है डांटे से कि तुम यहाँ मत आओ क्योंकि मोरो ने अपनी सारी बातें सुन ली है। फिर मोरो बोलता है कि नेमेकियंस के पास बहुत अच्छी एबिलिटीज़ है एनर्जी रिस्टोर करने की। तो मोरो एक बैरियर बना देता है जिससे ना कोई अंदर आ सकता है ना कोई बाहर जा सकता है। डांटे उस बैरियर के अंदर आ ही नहीं पाता और ना ही क्रिलिन। फिर सब कोशिश करते हैं मोरो को हराने की, जैसे पिक्लो, जैको, एंड्रॉइड 17 और 18, पर वो कुछ बिगाड़ नहीं पाते मोरो का। फिर पिक्लो बोलता है जैको से कि ये चीज़ अच्छी हुई कि मोरो ने बैरियर बनाया क्योंकि अब जो मैं ब्लास्ट करने वाला उससे अर्थ पे कोई नुकसान नहीं होगा। फिर मोरो पिक्लो पर स्पेशल बीम कैनल से उसका ही अटैक उस पर करके उसके अंदर भी एक होल कर देता है। फिर मोरो बोलता है कि अब मुझे कोई बकवास नहीं सुननी तुम लोगों की, तो चुपचाप पड़े रहो। और ये सब देख के जैको बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर मोरो बोलता है कि बस अब तुम ही बचे हो गैलेक्टिक पेट्रोल वाले।
फिर स्टोरी लाइन जाती डांटे पर। डांटे बोलता है कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ अपने अर्थ के लिए। फिर अचानक से डांटे उस बैरियर के अंदर जा पाता है। फिर डांटे देख लेता है कि एंजल आ चुके हैं अर्थ पे हमारी हेल्प करने के लिए। और बैरियर के अंदर मोरो बोलता है कि जैको से कि तुम जैसे जीरो की एनर्जी लेके मैं क्या करूँगा। फिर इतनी बेइज्जती सुनने के बाद जैको अपनी गन से अटैक कर देता है मोरो पर उस जैसा सिमिलर अटैक एक और होता है। तो मोरो कंफ्यूज हो जाता है कि दूसरा अटैक किसने किया। फिर मोरो की नज़र जाती है मेरेस पर, जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है गैलेक्टिक पेट्रोल के लोगों से। फिर ये देखने के बाद मोरो बहुत शॉक हो जाता है कि आखिर ये कौन है। और फाइनली गाइस मेरेस वापस आ चुका है सबकी मदद करने के लिए। और इसके बाद चैप्टर ख़त्म। तो अब नेक्स्ट चैप्टर आएगा 20 अगस्त को, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि उस चैप्टर में हम मेरेस वर्सेस मोरो देखेंगे कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। तो अगर गाइज आपको मांगा का चैप्टर 62 पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है ड्रैगन बॉल से रिलेटेड और इस मांगा से रिलेटेड तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो गाइज मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।